बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 3 है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सीन, फिर स्वाद, फिर तो, और सीन के साथ फिर शीन भी हो जाएगा, स्वाद के साथ ज़ाद भी हो जाएगा और तो के साथ ज़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक शेप्स देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो सीन के लिए हम 2 शेप स्टडी करेंगे। उसकी जो पहली होगी उसकी शेप होगी कुछ इस तरह से। सेकंड वन जो होगी वो थोड़ी सी बा की तरह की होगी, लाइक दिस, लेकिन इसकी जो कर्व है ये ज़्यादा डीप नहीं आती। ठीक है, तो ये थोड़ी इस तरह की होगी, लाइक दिस। उसके बाद हम स्वाद को स्टडी करेंगे, उसकी कुछ शेप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम तो को स्टडी करेंगे। जो तो होता है वो बहुत इजी है, आपने जो पिछले लेटर्स पढ़े हैं बस उनको आपने जोड़ना है और तो हमारे पास बन जाएगा। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सीन को देख लेते हैं। सीन और शीन, ये तो ये जो हमारे पास लेटर्स हैं सीन और स्वाद, इन दोनों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखिए, ये जो सीन है ना, सीन, इसकी ये जो सेकंड पार्ट है ये वाला जो ये गोलाई में है ये हमने स्टडी करना है और ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया भी हुआ है और ये नून की तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ये हमने अलिफ में स्टडी किया था। ठीक है, जब हमने अलिफ की सेकंड फॉर्म पढ़ी थी ना, तो उसमें मैंने आपको एक ओवल शेप बताई थी और बताया भी था कि वो कैसे बनी। ठीक है, सेकंड वाली में तो देखें, सबसे पहले आपने 3 डॉट ड्रॉ किए लाइक दिस। अब मैं ये जो डॉट ड्रॉ करती हूँ मैं बिल्कुल सीधे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब इसको ड्रॉ करें तो कोशिश करें, अगर आपसे सीधे नहीं ये ड्रॉ होते, पहले एक लाइन लगाएं स्केल के साथ सीधी। ठीक है, उसके ऊपर जो है डॉट्स ड्रॉ कर लें ताकि वो बिल्कुल सीधे रहें। ठीक है, उसके बाद इसकी हाइट भी 3 कट रखी हमने लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ से ये मिडल पॉइंट, ये बेस लाइन। ठीक है, और यहाँ से हमने ड्रॉ करना है जी नून को बेसिकली। तो अलिफ के लिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से आए सीधा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो ये हमने एक शेप ड्रॉ की थी अलिफ के लिए। ठीक है, तो यही शेप हमने ड्रॉ करनी है। बस इसमें डिफरेंस कहाँ पर लाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो फर्स्ट कट होगा ना, ये इतना, यहाँ पर आपने डिफरेंस लेकर आना है। ये है ओवल शेप, अगर आप इसको देखें लाइक दिस। ठीक है, और ये इतना नून भी है। नून बेसिकली इस तरह नहीं होता, नून की भी यहाँ पर वो जो शेप है ना वही नून की चेंज होती है। तो वहाँ यहाँ पर आपने क्या करना है, शेप ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये एक कट की शेप ड्रॉ कर लिया आपने, उसके बाद नीचे आपने जो भी ये जो गोलाई में था ना
इसको लिखना है, ठीक है। हाफ, फिर यहाँ से ऊपर, ठीक हो गया। तो ये यही हमारे पास एंडिंग शेप है सीन और स्वाद के लिए, ठीक है। ये उनकी एंडिंग शेप्स बन गई। अब ये हमने ड्रॉ ये सीख ली। अब हम ये सीखते हैं, ये जो ऊपर उसके 3 सिरे हमने बनाए थे ना वो, तो उसके लिए पहला सिरा होगा 1 कत का, ठीक है। दूसरा होगा 1.5 इसका, और उसके आगे ये वाला लगाएंगे। तो इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें 1, फिर थोड़ा सा लंबा दूसरा सिरा किया, फिर यहाँ से वो एक छोटी सी टिप ड्रॉ की, और नीचे जो है वो हमने ओवल शेप में उसकी गोलाई में ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास सीन है, ठीक है। दिस इज़ दी 1 कट, 1.5, ये देखें, ठीक हो गया। और इसकी जो हाइट है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 कत की है। यहाँ पर ऊपर हमने इसको सीख लिया। तो ये हमारे पास सीन हो गया और इसकी फर्स्ट शेप हो गई, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन क्या आएगी कि ये जो आपने ऊपर सिरा बनाया है ना, ये वाला, इसको हल्का सा यहाँ तक लेकर जाना है आप, ठीक है। ये एक मूव है। तो अगर हम इसकी मूव्स देखें तो कितनी बन गई, 1 2 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारी मूव्स भी यहाँ बन गई। और इसके बाद हमने क्या देखना है जी, इसके बाद हम इसकी एक और शेप सीन की इंडिविजुअल, ये क्या थी, अभी हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इंडिविजुअल, ओके जी। ये शेप हमने स्टडी कर ली है। तो अब जो है हम इसकी सेकंड शेप को देखते हैं। वो किस तरह से होगी कि हमने जो बार ड्रॉ किया था, सेकंड जो उसकी वेरिएशन थी बा के लिए, तो वो कुछ इस तरह से था ना, ठीक है। और उसकी ये जो हाइट थी ये वाली, ये हमारे पास 6 और 7 का थी, और यहाँ से ये जो थी ये 12 का थी, ठीक है। ये 6 का थी। अब हमने सीन को ड्रॉ करना है, वो इसी तरह होगा, ठीक है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आएगा कि हमने इसको ये जो ड्रॉ किया ना ये वाली लाइन, ठीक है, इसको आपने ज़्यादा डीप नहीं लेकर जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक। और एक और इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ तक जो हम लेकर गए थे ना, ये देखिए ये मोटाई में था, यहाँ तक ये मोटाई में है, ठीक है। आगे ये मोटाई में जाता है, यहाँ से जाके ये बारीक होता है। लेकिन ये जो हम ड्रॉ करेंगे ना सीन, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर तो मोटा है, फिर एंड पर आके ना बिल्कुल बारीक सा होता है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, ओके जी। तो इसकी सबसे पहले हम हाइट देख लेते हैं। अगर उसके 6 और 7 थी तो फिर इसकी देखा जाए तो इसकी ज़ाहिरा थोड़ी सी इधर तक जाएगी, तो फिर इसकी 5 और 4 बन जाएगी ना, ठीक है। तो वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम 1 2 3 4 5, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ से आपने सेम बाकी तरह ये ड्रॉ की एक मूव छोटी सी, उसके बाद हल्का से इसको नीचे लेकर आए, और यहाँ से ये देखें, यहाँ ये देखें, ये चीज़ यहाँ से आकर ना, तो ये हो गई है थोड़ी सी बारीक, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ से आगे से आपने सेम वही ये जो सिरा हमने ड्रॉ किया ना सीन के लिए भी वही ड्रॉ करना है हमने, और ये जो थी ये भी 12 कत होगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप कत लगाएं भी तो 12 हो जाएंगे वो।
तो यहाँ से ये एक मूव ड्रॉ की, उसके नीचे ये एक शेप बनाई, यहाँ तक ये सीन कंप्लीट है। अगर आप इसकी हल्की सी यहाँ पर एक टिप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो एक न्यू बन गई शेप। तो ये हमारे पास सेकंड शेप होगी सीन के लिए, सॉरी थर्ड, बिकॉज सेकंड तो ये मूव वाली थी ना, ठीक है। तो ये थर्ड प्लस फोर्थ, क्योंकि ये शेप जो है ना ऊपर ड्रॉ की। तो इसके लिए क्या मूव्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। तो उसकी भी 5 थी, इसकी भी 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। और यहाँ से सॉरी ये देखें यहाँ तक। उसके बाद इसकी ये जो हाइट होगी ये 12 कट होगी, ठीक है। ये 6 और सॉरी 4 और 5 कट, ठीक है। तो ये सीन की हमारी शेप है, ये कंप्लीट होगी, इंडिविजुअल था। अब हम टॉपिक पर अपने जाते हैं कि सीन को अगर हम स्टार्टिंग पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसके बाद उसको अगर एंडिंग पर लिखते हैं मिडल में तो कैसे लिखेंगे। तो सीन की जो स्टार्टिंग शेप है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि अगला लेटर कौन सा है, सीन के आगे कौन है, ठीक है। अगर तो सीन के आगे अलिफ हो उसकी शेप और होगी, इसी तरह अगर रॉ है, दाल है, इन दोनों के लिए डिफरेंट हैं। और ये सारी वेरी करती हैं ना, कुछ लेटर्स हैं उनकी पेयरिंग, जिस तरह हमने हा पढ़ा था ना, तो उसमें हमने 2 उसकी टेप शेप्स पढ़ी थी, और हमने कोई से 7 लेटर्स थे वो भी देखे थे कि एक शेप जो है वो 7 लेटर्स के साथ यूज़ होती है और दूसरी शेप जो है वो बाकी जितने भी लेटर्स हैं ना उनके साथ यूज़ होती है। तो अभी हम देखते हैं सीन को अगर अलिफ के साथ करेंगे, ठीक है, तो कोई क्या होगी। तो सीन की वो जो हमने 3 सिरे बनाए थे ना, वही सेम, वो जो 3 सिरे हमने बनाए थे ना इंडिविजुअल में, वही होंगे, इसमें और कोई चेंजिंग्स नहीं है, ठीक है। ये एक कत का है, ये 1.5 कत का और प्लस अलिफ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इधर हम लिखते जाएंगे अलिफ सॉरी सीन प्लस अलिफ के, अलिफ के लिए ये वाली शेप यूज़ हुई है। उसके बाद हम अब मज़ीद उसकी कुछ शेप्स देखते हैं। कुछ लेटर्स हैं हमारे पास, उनके लिए देखते हैं कि सीन की कौन सी शेप यूज़ होगी। तो सबसे पहले है स्वाद, तो, काफ, ऐन और वाव। जब ये वाले लेटर्स आ जाएं, ठीक है, तो फिर सीन की कौन सी शेप हम यूज़ करेंगे तो वो देखते हैं। आपने ये एक सिरा ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा सिरा ड्रॉ किया और ऊपर की जानिब इसको लेकर के इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये 2.5 कत का होगा, इतना, ठीक है। तो ये शेप जो है बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये शेप कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर लिखते हैं सईर, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो सीन का एक सिरा, दूसरा सिरा, ये इस तरह से एक मूव ड्रॉ की, फिर उसके बाद आइन और आगे रॉ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सईर, ठीक है। तो ये सीन की शेप यूज़ होगी जब हम इन सारे लेटर्स के पेयरिंग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम पेयरिंग को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयरिंग, ये सेकंड बन गई पेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये सीन जो है ये यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम देखें इसको कि ये या, नून और बा, जब ये लेटर्स आएँ, ठीक है, तो एक थर्ड पेयरिंग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या, नून, बा, ता, सा
और इसी तरह स्वाद, और इधर जो ऊपर थी ना इसमें ज़ाद भी आ जाएगा और तौ के साथ ज़ा भी आ जाएगा और आइन के साथ गैन भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। अब ये एक थर्ड पेयरिंग है हमारे पास। ठीक है, इधर हम लिखते भी हैं कि ये है थर्ड पेयरिंग। जब सीन के आगे ये वाले लेटर्स आएंगे तो सीन को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखें, आपने एक सिरा ड्रॉ किया सीन का, दूसरा ड्रॉ किया, तीसरा ड्रॉ किया, फिर थोड़ा सा लंबा लेकर गए, फिर एक सिरा ड्रॉ किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं सय्या, तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि ये जो है ये है जा, ये हमज़ा और ये ता, सय्याद, सय्या, ता जो है ये साइलेंट हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये जो तीन सिरे हैं ये सेम हैं। उसके बाद ये जो चौथा सिरा हमने ड्रॉ किया ना, ये हाँ नून का हो, बा का हो, या का हो, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये देखें ये गैप ज़्यादा है ना, तो ये गैप जो है ये आई थिंक टू कट का होना चाहिए। ठीक है, ये गैप टू कट का होना चाहिए, ये वाला। ओके जी, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जब सीन के आगे उसी तरह का सिरा ड्रॉ करते हैं जिस तरह की सीन के पहले तीन थे, लेकिन उनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाता है। अब हम एक या के लिए एक और तरह भी लिखा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम या को देखें अगेन, तो उसके लिए एक जिस तरह से हमने ये वाली शेप ड्रॉ की है ना, कुछ इस तरह से होती है, लेकिन सेम इस तरह से नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें। ठीक है, तो देखें लाइक दिस, और यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं करना, छोटा रखना है, और थोड़ा सा इसको तो थोड़ा सीधा रिकी किया था ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं शयून, शयून आपने सुना भी होगा ना, कुरान मजीद में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो शेप है ये क्या है बेसिकली, इस तरह से। तो ये वाली शेप जो है ये हम या के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सीन की स्टार्टिंग शेप्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, काफ़ी लेटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम फोर्थ कह लेते हैं कि हमारे पास फोर्थ है। ठीक है, अब हम देखते हैं रॉ और दाल के लिए सीन की कौन सी शेप हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दरमियान में हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं सबसे पहले रॉ के लिए कि रॉ के लिए हम कौन सा सीन यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने करना ये है, सीन एक सिरा ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉ किया, और तीसरे की जानिब ऊपर चले गए, और ऊपर जाकर एक एज बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से सिर। ठीक है, सिर कहते हैं अरेबिक में राज, सीक्रेट को। तो ये देखें। अच्छा, और आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन भी होती है कि बेसिकली जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि ये एक अरेबिक हम फ़ॉन्ट सीख रहे हैं ना, तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादातर अरेबिक वर्ड्स ही होते हैं, तो उर्दू वाले कम कम ही होते हैं। तो बच्चों को जो है समझ नहीं आ रही होती कि लेटर कौन सा था, हालांकि सामने लिखा भी होता है ना, और मैं बोलती भी हूँ साथ साथ कि कौन सा लिख रहे हैं, तो फिर भी कुछ कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के, वो आपकी जितने भी प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स होते हैं ना उनको लिखती हूँ, तो आप एक दफ़ा उनको भी देख लिया करें। ठीक है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाया करेगी। तो यह है सिर, इसका मतलब होता है राज, सीक्रेट। ठीक है, अरेबिक का वर्ड था। तो रॉ के लिए जो शेप यूज़ होती है वो क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, यहाँ से जाके आपने एक एज बनाया, ये देखें ये एक एज बन गया, ठीक है, किनारा बन गया। ठीक है, और किनारा बन गया और फिर नीचे की जानिब आए और आगे रॉ ड्रॉ कर लिया। इस तरह हम अब देखते हैं दाल के लिए कौन सी शेप यूज़ होती है। ठीक है, दाल,
तो दाल के लिए जो शेप यूज़ होती है वो रॉ की तरह की है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने देखें सीन के तीनों सिरे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले हमने दो सिर्फ ड्रॉ करते थे ना, और आगे वो ड्रॉ कर लेते थे। अब 3 ड्रॉ किए, उसके बाद इसको ऊपर लेकर गए और इसमें और रॉ वाले में डिफरेंस क्या है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये इसमें एज नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर था ये एक एज बन गया। ठीक है, किनारा बन गया है। लेकिन ये जो है इसमें ये किनारा नहीं है, बल्कि ये हल्की सी मूव है इसमें। ठीक है, तो ये मूव है और आगे दाल। तो ये जो है ये हमारा दाल के लिए भी बन गई शेप। और बेसिकली इसमें आपने मूव्स देखनी होती हैं कि मूव्स क्या हैं। देखें तो इसकी क्या मूव है, ऊपर सीधी और इस तरह से। फिर इसकी मूव क्या थी कि थोड़ी सी टेढ़ी और गुलाई नहीं है, बल्कि उधर से गुलाई में सॉरी एज किनारा नहीं है, गुलाई में आ गई 1 और 2 मूव। ठीक हो गया। तो ये जो हमने कुछ लेटर्स के लिए पढ़ लिया। और अब जो है हम इसकी जो हमने एक और शेप पड़ी थी सीन के लिए, काफ़ी जो लंबी सी थी, तो उसके लिए अगर फ़र्ज़ करें हम देखते हैं उसको, अगर आप मिडल में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग वन हो गया था, स्टार्टिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से अपना मिडल वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिडल के लिए कैसे लिखा जाएगा, तो मिडल के लिए जो है ये बेसिकली जिस तरह से सीन है उसको ऐसे ही लिखा जाता है, 1 2 3, आगे जो भी लेटर हो, पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये हो गया। उसके बाद एक जो हमने उसकी सेकंड शेप पढ़ी ना, वो भी मिडल में यूज़ हो सकती है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, और उसकी मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखना होता है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हुस्ना, उसके लिए हम हमने ड्रॉ किया यहाँ, फिर यहाँ से वो हमने सीन वो वाला ड्रॉ किया, और फिर आगे नून और ता। तो देखें ये सीन, ये नून और ये ता, हुस्ना। ठीक है, तो जब आपने ये वाला सीन यूज़ करना है, ये वाला, तो इसके लिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो दूसरा सीन है, आपके लिए बेहतर यही है कि अगर किसी वर्ड के मिडल में सीन आ जाए तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह लिखें ना, 1 2 3, और आगे जो भी लेटर है वो, पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा वो। ठीक है, तो बेस्ट यही रहता है। अब हम इसके एंडिंग शेप्स देख लेते हैं। तो एंडिंग शेप्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं हैं, इसी तरह की हैं। ठीक है, तो एंडिंग को देखते हैं। तो एंडिंग वाली जो शेप्स हैं सीन की, वो इंडिविजुअल की तरह की हैं, उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी पीछे आ रहा होगा लेटर, आप उसको वैसे ही लिखेंगे और एंड पर सीन को उसके साथ जोड़कर कनेक्ट कर कर लिख लेंगे लाइक दिस, और पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, ये हमने मूव ड्रॉ कर ली ऊपर की जानिब हल्की सी। तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह जो आपने इसकी सेकंड इंडिविजुअल टाइप पढ़ी थी सीन की, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लिखने में, लेकिन उसको लिखने में जो है वो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये वाला सीन लिख लें। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ जो हम कह सकते हैं आपके प्रैक्टिस, फॉर एग्ज़ाम्पल ए सिन। ठीक है, सिन जब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सीन के तीनों सिरे आपने ड्रॉ करने हैं, 2 ड्रॉ नहीं करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद नून यहाँ तक। अब ये देखें
इसमें अगर देखने वाले को देखे तो ये तो लग रहा है कि सीन ही लिखा हुआ है, बस एक सिरा ही ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी सीन लिखने में। तो नून की जो है ना, सिर्फ एक ही शेप नहीं है, नून की ज़्यादा शेप्स हैं, ठीक है। और उसमें एक शेप ये है कि आप यहाँ पर हल्की सी मूव ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर डॉट लगा लिया। इसके अलावा नून की एक और शेप भी थी, जब हम इसको स्टडी करेंगे ना फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ से ऐसे कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एक नून की ये शेप भी है। तो इस तरह से नून की डिफरेंट शेप्स हैं। तो जब हम उसको स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगी कि अगर 2 लेटर्स सेम आ रहे हैं तो फिर उनको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने सीन को आइन के लिए भी पढ़ा था कि आइन के लिए कैसे लिखा जाता है ना। तो वो देखें, सीन 2 सिरे ड्रॉ किए, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये है हमारे पास इंडिविजुअल लाइन। कि सीन को अगर आप इंडिविजुअल लाइन के साथ लिखें ना, फॉर एग्जांपल हम सीन को किस तरह सही लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं ना। तो ये आइन है, ये मिडल वाला है, ये स्टार्टिंग वाला आइन है, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल सीन को इस तरह लिखते हैं, इस तरह, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप सीन को आइन की जो मिडल शेप है उसके साथ लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो शेप होती है ना, सॉरी ये थोड़ी सी ख़राब हो गई हमारी शेप। तो ये शेप जो है, ये जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं ना हा की शेप, ये शेप वैसे होती है आइन की। तो आपको बताने का मकसद ये था कि सीन को जब हम इस तरह इंडिविजुअल लाइन के साथ लिखेंगे तो ये शेप यूज़ होगी, जब उसको आप इस तरह वाले लाइन से लिखेंगे तो ये शेप यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीन का जो टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्वाद का, उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।